गुड मॉर्निंग कार्तिक, पाखी, अंकिता, सुधा, साधना, अभिषेक, हर्षित, देव, तनिषा, एलन मस्क, अमर, अजय, ध्रुव, ज्योति, आनंद, आदिल, एजेंट फोर्ड, मोहम्मद तुषार, आदित्य, प्रियांशु, तनिषा, स्नेहा, सुंदरम, तन्मय, सलित। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मी, अदिति, हर्ष, युवराज, ज्योतिरादित्य, गुलशन, वेदांशु, वंदना, प्रथमेश, सलित, अभय, अनुराग, दिव्यांशु, सूरत। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बहुत तेज से जा रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश रहो बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना, गौरव, हिमांशु, निखिल, ओम, ज्योतिष, सुमित, हिमय, स्पर्श, राहुल, यशवंत, आदर्श। मैं बोलता ही रहूंगा पूरा, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे। सलमान, ठीक है। महादेव, ठीक है महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहो बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बच्चों हमने डोमेन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा का केस देख लिया था, ठीक है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं, अगर इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा पूछता है, मतलब इसका मतलब है कि ये ग्लोबल मैक्सिमा, इट इज ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा पूछ रहा है। इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा जाता। लव यू बच्चे, लव यू। ठीक है जो हाँ भाई, शुरू करते हैं। देखो, अगर इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछता कि एक्स की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जब भी कभी मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है किसी फिक्स इंटरवल ए टू बी के लिए, ठीक है, तो उस केस में वो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा होता है? वो हमसे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा के बारे में पूछ रहा होता है, ठीक है। जेई मेंस में सर्कल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, सभी पे आते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है अखिलेश। आज क्लास नहीं रहती है, लेकिन आज क्लास लगा दी है तो कल क्लास नहीं होगी मेरी, शायद, मुझे ऐसा लगता है। किसी वजह से आर का सर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ध्यान से सुने। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, किसी फाइनाइट। अब देखो, तीन केस हो सकते हैं, थोड़ा सोचना। हो सकता है जो हम ए से बी ले रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है मान लो, और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मोनोटोनिक ही होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ये मोनोटोनिक हो सकता है। तो मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मान लीजिए, मतलब मिनिमा हो रहा है, लेकिन मिनिमा या मैक्सिमा दे रहा है, लेकिन ए से बी के बीच में नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम मिसलेनियस जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। या तो आज खत्म हो जाएगा या नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करके हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ए से बी के बीच में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सिंपल सी बात है, जब आप dy बाय dx करोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको आराम से समझ में आएगा। डिफरेंशिएट करके जब आप जीरो करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी, मान लो x1 आया, ठीक है, मान लो x की वैल्यू x1 आई, बट इट विल नॉट बिलोंग्स टू ए टू बी, क्योंकि x की वैल्यू जो x1 आएगी वो यहां पर कहीं आ रही होगी, और हमसे बोला गया है a से b के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, मतलब मैं तो रेडी ही रहता हूँ क्लास के लिए, मुझे तो कभी भी दे दो, ठीक है, पढ़ाने का मजा ही अलग है।
तुम लोगों से बातचीत हो जाती है, मजा आ जाता है। चलिए, हाँ, अप्रोक्सीमेशन सबसे लास्ट में बता दूंगा, भले ही कल बता दूं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं, लेकिन बता दूंगा, ठीक है। x इक्वल टू x1 पर अगर फंक्शन a से b के बीच में इंक्रीजिंग है, हमें पता नहीं लगेगा। देखो सुनो, हमें कोई फंक्शन दिया होगा और हमसे कहेगा a से b के बीच में मैक्सिमम मिनिमम निकालो, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, हमें ग्राफ नहीं पता है, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं। मैं तो एक केस बता रहा हूं, क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक है। हमने डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, जो x की वैल्यू आई, x1 जो वैल्यू आई जिस पर dy dx जीरो हो रहा है, वो वैल्यू a और b के बीच में नहीं आई, उससे बाहर आई कहीं, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि फंक्शन मोनोटोनिक है, क्योंकि अगर ये केस डिक्रीजिंग के लिए भी बन रहा होगा, ठीक है, ये केस अगर डिक्रीजिंग के लिए भी बन रहा होगा a टू b, तब भी यही केस बनेगा कि हम dy dx करेंगे और जो x की वैल्यू x1 आएगी वो a और b के बीच में नहीं आ रही होगी, उससे बाहर कहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ये केस बनाते हैं कि a से b के बीच में फंक्शन या तो मतलब क्या है, मोनोटोनिक है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल जाएगी, f ऑफ a निकालेंगे, मतलब जो इंटरवल दिया है a पर वैल्यू निकाल लेंगे और f ऑफ b पर निकालेंगे, और इन दोनों में से ही मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इनमें से कोई एक वैल्यू मिनिमम होगी और एक वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर कोई भी फंक्शन, मैं रिपीट करता हूं, आपको अगर मैक्सिमा या मिनिमा, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं, आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दी है a से b के बीच में, a से b क्लोज, और इसका मतलब होता है ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू dy dx जीरो पर भी आ सकती है और a और b पर भी आ सकती है, इन तीनों में से कहीं भी आ सकती है, ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग। फर्स्ट लेक्चर जो मोनोटोनिसिटी का पढ़ाया था, ठीक है, और उसे एक बार देख ले फर्स्ट लेक्चर को, तो ये समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ये पूछना कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ये तो बकवास बात है, ठीक है। फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, x की वैल्यू x1 ली, और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है जीरो a से b के बीच में, मतलब a से b के बीच में x इक्वल टू x1 मतलब मिनिमा या मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, हमें ग्राफ नहीं पता होगा, ठीक है, हमें ग्राफ नहीं पता होगा, ठीक है बेटा। अगर दोनों वैल्यू सेम हुई, f ऑफ a बराबर हुआ f ऑफ b के, इसका मतलब बीच में मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया होगा या इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया होगा, इस तरह की बातें मत पूछ, ठीक है, अपनी वैल्यू बनाए रख। बच्चों, हमें नहीं पता होगा कि फंक्शन का ग्राफ क्या है, हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसे जीरो करेंगे, उससे x की जो वैल्यू आएगी x1, अगर वो a और b के बीच में नहीं आई, इसका मतलब dy dx जीरो हो रहा है, या तो उससे a के पहले या b के बाद में, इसका मतलब फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब या तो a से b के बीच में केवल इंक्रीजिंग है या केवल डिक्रीजिंग है। ऐसे केस में f ऑफ a और f ऑफ b पर हमें मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ, मान लो फंक्शन ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, दिस इज a, दिस इज b एंड दैट इज समथिंग x1, ठीक है। मतलब हमने वही, हमें नहीं पता ग्राफ क्या होगा, हमने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, f डैश x निकाला, उसे जीरो किया, उससे x की वैल्यू कितनी आई, मान लो x1 आई, और जो बिलोंग कर रही है a से b के बीच में, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी आ रही है। अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है और x1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हम f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे और f ऑफ b निकालेंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। बस इतना ही करना है। क्या है, सबको समझ में आया? हमें ग्राफ की मतलब ही नहीं है। एक बार देख लें अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताएं। अगर dy बाई डी एक्स जीरो करके x की जो वैल्यू आई, अगर वो a और b के बीच में नहीं है, मतलब फंक्शन या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, किसके बीच में, a और b के बीच में, तो मिनिमम मैक्सिमम f ऑफ a और f ऑफ b से मिलेगा। और अगर dy बाई डी एक्स जीरो करके x की जो वैल्यू आई x1, या दो वैल्यू भी आ सकती है या तीन वैल्यू भी आ सकती है a और b के बीच में, तो ऐसे केस में वो सारी वैल्यू लेंगे और a और b भी लेंगे, और वो उससे हम सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया। ठीक है स्नेहा, और बाकी अपन क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन प्रॉब्लम देखते हैं और फिर मिसलेनियस केस पे चलेंगे। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अगर मोनोटोनिक है तो एक पॉइंट में मिनिमम या मैक्सिमम तो होगा, लेकिन वो dy बाई डी एक्स जीरो पे नहीं हो रहा होगा। हाँ भैया, ये और भी डोमेन में ही होगा ये तो कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। बनाओ। बनाया बनाया। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मैक्सिमम का जो फर्स्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा, उसमें हमने ये बात की थी कि ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, रेंज, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ रेंज, सब एक ही होते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है रिवाइज कैसे करें सर, प्लीज बता दो। तो रिवाइज कैसे करें क्या मतलब, तूने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझे थोड़ी पता है। जो भी तूने पढ़ा है उसे दोबारा पढ़, दैट इज रिवाइज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, वो काम के हैं। यही होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी यार। सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ई की पावर -1 एंड ई की पावर, आर्यन बता रहा है ई की पावर 48। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ई टू द पावर 48 एंड ई टू द पावर -1, ठीक है, गुड, बढ़िया बढ़िया। एफ डैश एक्स, इट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ये 0 होगा नहीं, तो x की वैल्यू आ रही है 2, विच इज बिलोंग्स टू -5 to 5। तो बस f ऑफ -5 लो, f ऑफ 2 लो और f ऑफ 5 लो, दैट्स इट। f ऑफ -5 रखें, e टू द पावर 25 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 3, बिल्कुल सही है, e की पावर 48 आ रहा है। e की पावर 2 तो e की पावर 4 माइनस 8 प्लस 3 e की पावर -1 एंड 5 e की पावर 25 माइनस 20 प्लस 3 e की पावर 8। तो सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। बहुत बढ़िया, एकदम सही आ रहा है, सबका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। बनाए। बिल्कुल, अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक मिनिमम चाहिए कि भाई इतने क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मैं प्रीवियस से लगा लूं, तो अगर आप 150-200 क्वेश्चन लगा चुके हैं तो वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर अच्छा हो जाता है, अगर आपने ईमानदारी से वो लगाए हैं तो। ठीक है
बुक के क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कौन सी बुक लगा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि बुक कौन सी लगा रहा है। मोहन सिंह, आप दूसरे प्लेनेट से आए हैं। इस प्लेनेट पे ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है और वो कभी जीरो नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऐसा ग्राफ से जब से हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, बेसिक मैथ्स से हमने चालू किया था, तब से हम जानते हैं। मोहन सिंह जी पूछ रहे हैं कि ई जो है वो जीरो क्यों नहीं होता है। कमाल की बात है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, दुख की बात है। हाँ, 100 क्वेश्चन डीपीपी में मिल जाते हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चन और लगा लिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और प्रीवियस ईयर के भी ज़्यादा नहीं, 2017-18 से चालू करें बस, 2017 या 18 से, जब से ऑनलाइन चालू हुआ है ना तब से चालू करें और आखिरी तक 2021 तक लगाएं, काफ़ी है। कहीं से कोई भी बुक लगाएं, कुछ भी लगाएं। बताओ, ये बोल रहा है संगीत के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, टेंशन हॉल के, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार थ्योरी पढ़ाकर वीडियो बना, वीडियो देख पूरे, ठीक है, लेक्चर के वीडियो देख, डीपीपी का एक एक क्वेश्चन बना उसके। डीपीपी को एक बच्चे ने पूछा है, डीपीपी के क्वेश्चन हो जाते हैं और आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव लगा रहा हूं या कुछ और लगा रहा हूं तो वो नहीं हो पाते। उसका रीजन है कि डीपीपी क्या है, लेक्चर वाइज फ्लो है, जो पढ़ाया उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, तो वो फ्लो में बनते हैं और वो रेंडमली पूछता है। तो तू करता रहे, बार बार लेवल बढ़ता जाएगा, गिव अप मत करना बस। एफ डैश एक्स -3 sin 3x प्लस 15 sin x इक्वल टू 0 करें, या इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 0 करके -3 हटा दो, तो इट इज sin 3x -5 sin x, ठीक है। 3 sin x -4 sin cube x, sin 3x का फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है। तो ये बन जाएगा -4 sin cube x -2 sin x इक्वल टू 0। -2 हटा दो और sin x कॉमन है, तो इट इज 2 sin स्क्वायर x प्लस 1। तो sin x की वैल्यू 0 आ रही है और sin स्क्वायर x जो है -1/2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू इसके बीच में हम लें तो पाई आ रही है। तो तीनों वैल्यू ले लें, f ऑफ π/3, f ऑफ पाई एंड f ऑफ 3π/2। तो cos π/3 पुट करेंगे तो cos पाई बनेगा -15 cos π/3 एंड +8 cos पाई -1 π/3 1/2 -15/2 एंड +8। तो ये हो गया 7 14 -1/2 आ रहा है। पाई cos 3 पाई -1 cos पाई दिस इज ऑल्सो -1, तो +15 एंड +8, so this is 7, so it is 22। 3π/2 रखेंगे, 9π/2 cos ऑड मल्टीपल π/2 0 0 +8, तो ये 8 आ रहा है। तो मिनिमम ये है, दिस इज मिनिमम एंड दैट इज मैक्सिमम। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है बस।
थोड़ा सॉल्व करें, आंसर जरूर आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, x इक्वल टू 0। समीर भैया ये इंटरवल जो है ये दिख रहा है कि नहीं, कि अभी नींद नहीं खुली? नींद खुलनी चाहिए। हो रहा है, हो रहा है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर सिंगेज एक बोल रहा है सिंगेज मेंस वाली बुक सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल अनीश सफिशिएंट है, इसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लेना। बहुत बढ़िया। हाँ, गलती से एक्स को 0 ले लिया, ध्यान रखना इंटरवल के अंदर ही चेक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एक आध क्वेश्चन और है क्या? है। हाँ देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे बेस कंसेप्ट है। देखो आप लोग पाई और ई और पाई कभी कभी पूछता है कि यूजिंग दिस फंक्शन टू अ सर्टेन वेदर ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस तरह से बनाता है कि पाई की पावर पाई की पावर ई की पावर पाई ई की पावर ई विच इज ग्रेटर देन, कौन सा ग्रेटर है किससे? ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करके बनाओ, पहले डिफरेंशिएट करो और इसको 0 करके देखो। ठीक है, डिफरेंशिएट करके इसको 0 करके देखें, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, करें, ट्राई करें। दो वैल्यू सेम होंगी तो दोनों पे मैक्सिमम माना जाएगा, मत चिंता कर। हाँ कल्पना, अगर किसी को भी लेट नाइट की आदत है तो या तो खुद पे काबू हो कि भाई एग्जाम जो है वो 9 बजे से हो गया, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई तो आपका क्वेश्चन आपका पेपर वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी सी हैबिट रखें कि ठीक है आप लेट नाइट की आदत है, आप 12-1 बजे तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना जगें। किसी फंक्शन के जरिए हम कैसे डिफाइन करेंगे उसे, थोड़ा सोचने वाला काम है। एफ डैश एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू दी पावर 1/x। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, या तो आप लॉग लेके करें, ठीक है, या आपको ट्रिक बताई थी ए की पावर एक्स एंड एक्स की पावर ए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो ए की पावर एक्स माना तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, और जिसे एक्स माना ए की पावर एक्स माना ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए की जगह एक्स था एक्स, और जिसे एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन -1/x²। 1/x को लिख लेंगे x की पावर -1 और डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, देन प्लस फिर मानेंगे x की पावर n, तो x की पावर n इज n इंटू एक्स की पावर n-1, और जिसे x माना उसका डिफरेंशिएशन x का x ही है तो 1 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये इसके साथ इसको ले लो, तो ये x की पावर 1/x इंटू एक्स की पावर -2, माइनस साइन बाहर, log x, और ये भी हो जाएगा x की पावर 1/x -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 1/x -2 इट इज -log x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा, देखो अपन चेक करते हैं, x की पावर 1 - 2x/x, log x आ रहा है तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये माइनस साइन लगा देता हूं यहां पे,
log x माइनस 1। log x आ रहा है, इसका मतलब क्या, मैं दोनों को मिक्स ले रहा हूं, मोनोटोनिसिटी को भी ले रहा हूं और इसको भी ले रहा हूं। log x आ रहा है मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की पावर 1 माइनस 2x अपॉन x पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डोमेन के हिसाब से x क्या होगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी डिफाइन करेंगे। अब मैं ये बोलता हूं, अब देखो इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो आप सभी को दिख रहा है कि log x जो है, log x की वैल्यू 1 मतलब x की वैल्यू e आ रही है, ठीक है। x इक्वल टू e पे 1 होगा। अब अगर मैं e माइनस ई प्लस चेक करूं, e माइनस ई प्लस मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर मैंने e लिया था तो ये log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आपने e लिया तो ये 1 है, तो ये 0 हो रहा है। अगर e से थोड़ा सा छोटा लूंगा तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगी, ये निगेटिव लेकिन माइनस साइन बाहर लगा है, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब y डैश जो होगा या dy बाई dx जो आ रहा है वो क्या होगा, लेस देन लिया, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इट इज पॉजिटिव। देखो मैं फिर से बताता हूं, e माइनस ई से e पर 1 हो रहा था, e से थोड़ा सा छोटा लिया, 1 से थोड़ा छोटा होगा, क्वांटिटी निगेटिव होगी, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होगा। और e से बड़ा लूंगा, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव होगा, तो y डैश जो है वो नेगेटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पर एक स्टैंड करते हैं, e पर स्टैंड करते हैं, e के लेफ्ट में dy dx पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, 0 से, log x है ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, 0 से e तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, और e से आगे फंक्शन क्या है, e से इंफिनिटी फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहां तक सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब आप वैल्यू लें, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा है तो x के पहले, हाँ नेगेटिव साइन लगा है, वही तो कह रहा हूं, ये क्वांटिटी e से छोटी ली थी तो ये 1 से छोटा, तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये इतना इतना पॉजिटिव बोला है बेटा, ये पॉजिटिव है, बस ये बोला है, ठीक है। हाँ अब देखो हमें किस में रिलेशन निकालना है, ध्यान से सुनना, हमें किस में रिलेशन निकालना है, पाई और ई में। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71, ई की वैल्यू जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। इसका मतलब जो इंटरवल हम लेंगे, पाई किस में आ रहा होगा, ई से इंफिनिटी के बीच में, और उस समय फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ई जो है छोटा है पाई से, x1 लेस देन x2, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो हमने पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं मैक्सिमम मिनिमम का केस ले रहा हूं, वो जो केस थे, जो फिक्स इंटरवल के केस थे वो हट गए, ठीक है। हमने सारे केस पढ़ लिए हैं। अब मैं जितना भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लेके जो भी हमने पढ़ लिया है मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसका यूज करके ये क्वेश्चन बता रहा हूं। डिफरेंशिएट किया, ये यहां तक पहुंच गए, क्योंकि log x में x पॉजिटिव होगा इसलिए ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, माइनस साइन बाहर लगा है। अब ये 0 किया, जब 0 किया तो x की वैल्यू e आई, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चालू किया कि क्वांटिटी पॉजिटिव dy dx जो x इक्वल टू e पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने e माइनस और e प्लस लिया, e माइनस e पर ये 1 हो रहा था, 1 माइनस 1 0 हो रहा था, e से छोटा लेंगे तो क्वांटिटी 1 से छोटी, मतलब ये फ्रैक्शन नेगेटिव, ये फ्रैक्शन होगा, माइनस 1 करेंगे नेगेटिव होगा, नेगेटिव और माइनस साइन बाहर लगाए तो पॉजिटिव, तो dy dx पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, e के पहले और e के बाद में डिक्रीजिंग आ रहा है। अब हमने देखा कि ये इंक्रीजिंग है 0 से e तक और e से इंफिनिटी पे डिक्रीजिंग होगा। अब हमने देखा रिलेशन निकालना है e और पाई में, पाई जो है 3.14 है, मतलब e से बड़ा है, मतलब इस इंटरवल में बात चल रही है, मतलब फंक्शन जहां डिक्रीजिंग है उस इंटरवल के बारे में बात चल रही है। तो मैंने कहा क्योंकि e जो है वो छोटा है पाई से, इसको x1 बोलो, इसको x2, तो x1 अगर लेस देन x2 है और फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, उस इंटरवल में जिन वैल्यू को हम ले रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो मैं कहूंगा f ऑफ e क्या होगा, ग्रेटर देन होगा f ऑफ पाई से, साइन चेंज हो जाएगा। अब f ऑफ e कितना हो गया भाई, f ऑफ e हो गया e की पावर 1 बाय e, ग्रेटर देन पाई की पावर 1 बाय पाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ पावर ले लेता हूं, दोनों तरफ e की पावर 1 बाय e था, दोनों तरफ पाई इंटू e की पावर, पाई 1 बाय पाई था, पाई इंटू e, ठीक है। e से e कैंसिल, इधर पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया, आ गया है e की पावर पाई बड़ा है किससे, पाई की पावर e से, ठीक है।
ई टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर ई। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हाँ मैंने अपनी तरफ से 3 बार रिपीट किया है इसे। नहीं, मेरी क्लास आज लग गई है, नहीं तो अपना वही शेड्यूल है एमडब्ल्यूएफ में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, बहुत बढ़िया, पूरा चमक गया है, बढ़िया। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है, ये कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, समझ रहे हैं आप? ये कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई 2 की पावर 1/2 जो है, और 1/3, या 3 की पावर 1/2, या इस तरह का नहीं, जो पूछा गया है वही बात करें। ये जरूरी नहीं था, ये ऐसा भी ले सकता था कि भाई 3 की पावर e और e की पावर 3 क्या बड़ा होगा, इस तरह का भी ले सकता है, तब भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब कल भी क्लास होगी नहीं होगी वो देखा जाएगा। ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कल मेरी क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, जब मुझे क्लास लेनी होती है, मैं नहीं सोचता हूं, तो तू भी मत सोच इतना। ठीक है, फिजूल टाइम वेस्ट मत कर, जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे। हाँ भाई, बना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन वही है, कौन सा? इंटरवल वाला। फाइंड द इमेज ऑफ द इंटरवल। इमेज मतलब रेंज, वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो हमसे रेंज पूछ रहा है, एक्स की इंटरवल दिया हुआ है अंडर द मैपिंग ऑफ द फंक्शन दिस। वे है पूछने का। ठीक है, जेई मेंस का ही प्रॉब्लम है, पुराना बना है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि साइन चेंज, क्योंकि बेटा जो पाई की वैल्यू हम ले रहे हैं, वो जो वैल्यू थी, जो इंटरवल हमने लिया ई लेस देन पाई, वो पाई जो है ई से इंफिनिटी के बीच में आ रहा था, और उस समय फंक्शन डिक्रीजिंग था, इसलिए साइन चेंज हुआ। ई ग्रेटर देन पाई नहीं लिया था, ई लेस देन पाई लिया था। वाई नॉट 0 से ई, बच्चे पाई 0 से ई के बीच में नहीं आता है, इसलिए 0 से ई नहीं लिया। हमने सीखा था ना बेटा कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, तुम लोग क्या रिवाइज करते नहीं हो? तुम्हें पढ़ना ही नहीं होता है, ऐसा लगता है। आप रिवाइज नहीं करोगे तो और भगवान उतर जाएंगे तुम्हारे दिमाग में अचानक से, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और x1 छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 क्या है? बड़ा है x2 से, ये बताया था मोनोटोनिसिटी में। तो f ऑफ x1 जो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन होता है f ऑफ x2। ये चीज हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं, इनवर्स में भी समझाई थी, इसमें मोनोटोनिसिटी में भी समझाई थी। तो यही मैंने किया, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था e से इंफिनिटी के बीच में, और हमने जो पाई वैल्यू ली थी वो इसके बीच में आ रही थी। सो पाई e जो था छोटा था पाई से, ये 2.71 है, ये 3.14। तो x1 लेस देन x2 मतलब e लेस देन पाई था। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो साइन चेंज हो जाता है, लेस का ग्रेटर होता है, ग्रेटर का लेस। f ऑफ e जो है ग्रेटर देन f ऑफ पाई किया, इसीलिए किया बेटा, है ना। -8 to 72। जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, बिल्कुल डीपीपी के भी एक हाथ क्वेश्चन बनता है, वो अपने अंदर झांके हैं। ठीक है, कि उन्होंने, अब ये बोलने का तुम्हें हक नहीं है, आप अपने अंदर झांके। ये 3rd ईयर चल रहा है, आपने 11th में कितनी मक्कारी की होगी, तुमने 12th में कितनी मक्कारी की होगी, तुम ड्रॉपर बैच में भी ये सब चीजें लिख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, तुम्हारा पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, आने वाला भविष्य बताएगा। ठीक है, और ईश्वर करे कि आप उस मुकाम पर पहुंचे। मुझे नहीं लगता वो मुकाम पढ़ाई से रिलेटेड होगा, लेकिन ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप अच्छे मुकाम पर पहुंचे। जो इस तरह के सवाल पूछते हैं, ड्रॉपर बैच में रह के भी जो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है एक भी,
डीपीपी का भी एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। डीपीपी के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। डीपीपी में अगर 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बाकी सब रिवाइज क्वेश्चन होते हैं, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 एंड -1 आई, -1 तो कौन कौन सी वैल्यू मिल गई हमें, एक -1 जो पहले से थी, एक 1 मिल गया और एक 3 मिल गया। वैल्यू डाल रहे हैं, -1 पुट कर लेते हैं तो -4 + 12 इट इज 8, 1 पुट कर लेते हैं तो 4 - 12 इट इज -8, और 3 पुट कर लेते हैं तो 27 है ना, 4 × 27 एंड -36, so that will be 8 108 - 36, दिस इज 72, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू -8 एंड मैक्सिमम वैल्यू 72, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। इस तरीके के प्रॉब्लम, ये एक स्पेशल केस है बच्चों, इस तरीके के प्रॉब्लम बताने हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस तरीके के प्रॉब्लम दूंगा, ये जेई एडवांस के लिए बने हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मतलब जेई एडवांस बहुत पसंद करता है इस तरीके के प्रॉब्लम को। तो सब लोग सुनिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम fx, क्योंकि जो भी कुछ बनना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और अब ये पूछ लेता है, क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx, या कुछ भी इस तरह का पूछ लेगा कि gx कहां कहां नॉट डिफाइन है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, गलती से कुछ ना कुछ टाइप होने को रह गया है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो या तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे क्या था वो लिखना चाहिए था, टाइप नहीं हुआ है। मैं इस तरीके के 2 से 3 प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, जिससे आपको 1-2 प्रॉब्लम में समझने में समय लगेगा, 1-2 प्रॉब्लम मुझे समझानी पड़ेगी, फिर 1-2 प्रॉब्लम आप बनाइएगा तो क्लियर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं इस तरीके के क्वेश्चन में लूंगा। क्वेश्चन पूरा नहीं है कि एफ एक्स दे दिया, जी एक्स दे दिया, जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या क्या पूछ रहा है, ठीक है। मतलब इसे बनाते कैसे हैं वो मैं बता भी दूं, लेकिन अच्छा चलिए आधा तो समझ लें, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं समझाने में। ये दिया हुआ था, हमने इसका डिफरेंशिएट किया, हमें ये ग्राफ बनाना है। क्यूबिक का ग्राफ याद है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, हमने ग्राफ के बारे में सीखा था, पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो -∞ शुरू होता है और +∞ पे जाता है, ठीक है। इमेज का मतलब होता है बच्चों रेंज ऑफ वाई या रेंज ऑफ फंक्शन वाई की वैल्यू 3x² - 2x + 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसका d लेस देन है, इसका d क्या है, लेस देन है, इसका मतलब f'(x) ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन हमेशा के लिए इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर फंक्शन हमेशा के लिए इंक्रीजिंग है, अब आप चेक करो, क्योंकि ये कहीं एक ही जगह कट कर रहा होगा, तो कहां कट कर रहा होगा ये पता करना पड़ेगा। जैसे मैंने 0 लिया तो 0 पर ये कितना दे रहा है 1, और 1 लिया 1 पर ये दे रहा है 2, बढ़ रहा है। -1 लिया, -1 पुट किया तो -1 पे -1 -1 +1, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो -1 पे वैल्यू नेगेटिव दे रहा है और 0 पे पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का ही जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा होगा, ठीक है। वी डोंट नो कि 0 से -1 के बीच में कहां होगा। आप चाहें तो, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, हाँ फैक्टराइज हो रहा होता तो भी निकाल लेते, बट ठीक है। अब देखो मैक्स दिया है fx की वैल्यू, f ऑफ t बोला है, t की वैल्यू है, इससे टेंशन मत लिया करो। 0 से 1 के बीच में हमें मैक्स देखना है। मैक्स कैसे देखते हैं, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में fx का मैक्स देखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बताता हूं, 0 पर आप यहां पर खड़े हुए हैं, 0 क्लोज लिया है,
0 से लेके 1 के बीच में। उससे आगे फिर हम ग्राफ बना लेंगे, हम gx का ग्राफ बनाने वाले हैं। gx का ग्राफ कैसे बनेगा वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। -1 क्यों लिया सर? देखो, एक बार में सुनना सीखो, क्योंकि तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, दोबारा तुमने पूछ लिया ना तो तुम्हारा वो सब्जेक्ट रुक जाएगा, मेरी गारंटी। तुम जितने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे, मतलब तुम अगर आईआईटी में पहुंचे और आईआईटी में तुम लेट हुए नहीं हुए, तुम जाके बैठे, तुमने सुनना चालू किया, तुमने कहा सर ये कैसे हो गया, सर दोबारा बता दीजिए, बस आपका वो सब्जेक्ट रुक गया, ये मान के चलना, ये गारंटी मेरी। वो सब्जेक्ट आपका उस सेमेस्टर में तो नहीं निकलेगा। और रीजन क्या होगा पता है? आपसे टीचर बहुत अच्छे से बात करेगा, मतलब क्या, अच्छा बेटा ये रिपीट करना है, आपका नाम क्या है बेटा, कहां से आए हैं, अच्छा पापा क्या करते हैं, ऐसे घुमाएगा करेगा और आपका नाम नोट कर लेगा, ठीक है। अब आप पढ़ते रहो और आपसे बोल देगा कि बेटा कुछ और भी डाउट आ रहे हो तो पूछते रहना, मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। उसको देखा देखी 4 बच्चे और रिपीट करवाते रहेंगे उससे, और वो 1-2 बार रिपीट भी किया करेगा। और उन 4 बच्चों का सेमेस्टर में जब वो इंट्रेंस अच्छा हो जाएगा, उनका रिटर्न अच्छा जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाएगा, उसका इंटरनल एक्सटर्नल अच्छा जाएगा, उसका वाइवा अच्छा जाएगा, और बाद में जाके पता लगेगा कि टीचर की तरफ से जो इंटरनल के मार्क्स थे वो 0 हैं, अंडा दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब आप आओगे कि सर क्या हो गया सर, मेरे को नंबर नहीं मिले सर, मुझे मार्क्स ही नहीं दिए सर, आप 3-4 लोग पहुंचोगे एक साथ कि सर मार्क्स नहीं दिए सर, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं आपसे सब चीजें पूछता करता हूं, आपसे कम्युनिकेट भी करता हूं, आपसे सीखा हूं सर सब्जेक्ट, रिटर्न में सर आप देखिए ना, आउट ऑफ 80 मतलब मेरे पास 70 से ऊपर मार्क्स हैं, फिर भी मेरा रुक गया। तो वो बोलेंगे कि बेटा तू पूछता बहुत है, इसका मतलब तू कमजोर है उस सब्जेक्ट में, तो तू कमजोर है ना, तो थोड़ा सा और पढ़, अच्छे से कर, मतलब मेरा स्टूडेंट है तो मतलब परफेक्ट होना चाहिए, तो तू अभी पढ़। और उस समय अगर तूने बहस कर ली कि नहीं सर ये कोई बात थोड़ी होती है, कि बेटा अब तो हो गया, अब अगले सेमेस्टर में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने उस समय भी बहस कर ली तो भाई साहब वो मर्सी अटेम्प्ट तक लेके जाएगा। मर्सी अटेम्प्ट होता है कि 3 साल, तीसरी बार जब आप 2 बार जब फेल होते हो, तीसरी बार अगर आप फेल हुए तो आपकी बीटेक की डिग्री क्लैश हो जाती है, आप उसके आगे ग्रेजुएशन कभी नहीं कर सकते, कोई ग्रेजुएशन आपको नहीं देगा। 12th की जो मार्कशीट होती है ना, उस पर ठप्पा लग जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक अ हायर डिग्री, वो ठप्पा लगा देगा और बस आपका कैरियर खत्म हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तो रिपीट करने की आदत मत डालो। एक बार समझा रहा है टीचर, मैं अगर हूं, मुझे पता है कि मुझे 2 बार बताना है, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर लेना। हमने बहुतों की जिंदगी बर्बाद होते देखी है, ठीक है, बिल्कुल मत करना ऐसा। तो एक बार में सुनते हैं, ढंग से सुने। अरे अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर आप जिस मेजोरिटी में हैं वही अच्छी नहीं है, वो जो प्रोफेसर से आप पढ़ रहे हो उसकी मजबूरी है आपको पढ़ाना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे सीक्रेट आइडिया, सीक्रेट मिशन चलते रहते हैं, वो उनका पार्ट है, ठीक है, वो उनका पार्ट है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता कि मैं किस पोस्ट पे हूं। किसी ऑपरेशन के किसी हायर पोस्ट पे वो बंदा है, उस चीज को छुपाने के लिए वो पढ़ा रहा है एज अ प्रोफेसर। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं तो वो खड़ूस हो जाते हैं कि साला ये भी करूं अब मैं, इन बेवकूफ लोगों को दोबारा भी बताऊं अब मैं, ऐसा होता है। तो अभी से आदत बनाएं, चीजों को समझें। मतलब अगर कोई जेई एडवांस, जेई का, आईआईटी जेई का कोई प्रोफेसर है जो जिसकी उम्र 50 के ऊपर हो रही है, जो पीएचडी किया हुआ है, आप उससे दूर रहिएगा, ठीक है। वो आपको कोई काम दे तो हंस के लीजिएगा, वो आपको गाली भी दे तो हंस के मुस्कुरा के कहिएगा ठीक है सर कोई बात नहीं, पंगे मत लेना, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल यूं है और आपका उसका लेवल यूं है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि आप रूड हो रहे हैं, आपने बोला था अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। मैंने एक और बात बोली थी, दोबारा रिपीट करता हूं कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। दरिया जो समंदर से मिला दरिया नहीं रहता।
आप दरिया नहीं बन पाएंगे, जो आप हो आप वो भी नहीं हो पाओगे। वो जो समुंदर है उसे बनने में बहुत समय लगा है। आपको अगर समुंदर बनना है तो पहले दरिया बने रहो, पंगे नहीं लेना। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूं, हर चीज का माइनस प्लस है। अरे आईआईटी में नहीं, सब जगह होते हैं, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में आपकी कमांड है, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए आपके आपके सबसे ज्यादा चहेते जो होंगे वो आपके सीनियर ही होंगे। अच्छे सीनियर होगा तो आपको हेल्प करेगा, आपको कितना भी परेशान करे लेकिन आपकी हेल्प करेगा, आपको कैंटीन में खाना खिलाएगा, मस्त आपको एंजॉय कराएगा, लेकिन पहले वो मजे ले लेगा हर तरीके के। ठीक है, चलिए आइए, बड़ों से सीखें, ठीक है, तभी बड़े बन पाएंगे। मैंने कहा यहां पर dy एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, ठीक है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्यों क्यों हुआ बेटा? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी लेस देन है, ठीक है। नहीं, टीचर बहुत हेल्प करते हैं, बट आप अपनी जुबान बहुत ताकतवर चीज है। आप दुनिया में जैसे आप बाहर निकलते हैं, जहां पे आपके पीछे आपके पिताजी का नाम हट जाता है, जहां पे आपके पिताजी की पैसा, अभी पैसा बड़ा है, फादर का पैसा भी बड़ा है, आप कह सकते हो कि सर मैंने पेमेंट दिया, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? आप अपनी दिखा सकते हो ये चीज कि हाँ भाई मेरे पापा की गाड़ी कमाई है और वो लगी है, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाहर जैसे आप निकलते हैं, आपकी जुबान ही सब कुछ है, तो जुबान कम खोलिएगा, ठीक है। जो चुप रह के खामोश रहते हैं, जो जमाने में दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। लोग आपसे आगे पूछेंगे कि बेटा तेरे को आ रहा है समझ में? कहते हाँ सर मजे में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं सीनियर से पूछ लूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा। नहीं सर सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और सब समझ में आना चाहिए, तेरे को बनना है, हर लायक बनना है। हाँ भाई, एफ डैश एक्स मैंने डिफरेंशिएट किया, इसका डी लेस देन था, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग था। अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब क्यूबिक में और डिग्री में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो माइनस इंफिनिटी शुरू होता है और प्लस इंफिनिटी पर खत्म होता है। अब हमने चेक किया, हमें ये नहीं दिख रहा, हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, मतलब हमें रूट नहीं मिल रहा, तो हमें ये जरूर निकालना पड़ेगा कि रूट कहां है, ठीक है। तो जीरो पुट किया हमने, जीरो सबसे पहले जीरो ही पुट करते हैं, जीरो पुट करने पे वन आया, ये बनाया, ये पॉजिटिव है। वन पुट करके देखा, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने माइनस वन पुट करके देखा, माइनस वन पुट करने पे निगेटिव आ गया। इसका मतलब माइनस वन से जीरो के बीच में, माइनस वन पे निगेटिव है, जीरो पे पॉजिटिव आ रहा है, इसके बीच में एक ना एक रूट मिल रहा है, और हमें क्योंकि पता है फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो एक ही रूट मिलेगा, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, तो इसमें क्या है, जीरो से वन के बीच में बोला है एफ एक्स मैक्स। अब ये एफ ऑफ टी मैक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। एफ ऑफ टी मैक्स के लिए देखो, जीरो पे खड़े हुए तुम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू, तुम ये सोचो कि तुम यहां पर चल रहे हो, यू आर द पर्सन हु क्लिम्बिंग बिटवीन 0 to 1। कोई भी बंदा जीरो से चालू किया, जीरो पर वन था और वन पे जो भी वैल्यू आ रही थी इसकी, वन पे टू आ रही थी, ये इस तरह से चल रहा है। तो कोई भी पर्सन अगर चल रहा है और हमसे पूछा गया है मैक्स, तो अगर मैं यहां पे रुक गया, मान लो आपको मैंने कहा कि भाई यहां से चढ़ना चालू करो, आप यहां पे रुक गए, और मैं पूछूं आपका मैक्स कहां है, वेयर इज योर मैक्स, तो तुम कहोगे सर मेरे पैरों के नीचे ही मैक्स है, क्योंकि मैं जीरो पर जो था आज मैं यहां पर हूं, ठीक है। और जितना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैक्स मेरे साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसका मैक्स उसके साथ ही चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स की ही वैल्यू पूरी आएगी। मतलब यहां पर हम लिख देंगे दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, बिटवीन एक्स, क्योंकि मैक्स जो है वो ग्राफ खुद अपने साथ चला रहा है, ठीक है। अगर ये डिक्रीजिंग होता कर, मान लो ऐसा बन रहा होता, सपोज दैट यहां पे मान लो 1 है, यहां पे 0 है, ऐसा बन रहा होता, और मैं आपसे कहता ये आप चलना चालू करो, मान लो यहां पर 1 होता और आप चलना चालू करो, ठीक है। और अब मैं पूछूं, आप यहां तक पहुंच गए, अब मैं पूछूं कि वेयर इज योर मैक्स, तो आप कहोगे वो तो 0 पे ही रह गया सर, 0 पे 1, मैं तो डिक्रीज कर रहा हूं। और मैं कहूं वेयर इज योर मिन, तो मिन आपके साथ चल रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू पूरी लिखेंगे, ठीक है। तो x 1 से 2 इज 3 माइनस एक्स, ये जी एक्स है, ठीक है।
अगर डिक्रीजिंग होता तो 0 पे 1 आ रहा था, तो 0 से 1 के बीच में हम 1 लिख देते मैक्स को, केवल 1। हाँ ठीक है, मैं इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा भाई। आगे इस पे अब आगे क्या करना है, जीएक्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, जी डैश एक्स निकालना है, मिनिमा निकालना है, मैक्सिमा, क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, मिसलेनियस पे पहुंच गए हैं, हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, ठीक है। शायद इसलिए तो नहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुसाइड कर लेते, फालतू की बातें चालू हो जाती हैं, दिमाग में फितूर है, पढ़ने के अलावा सारी बातें करनी है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। लोगों को सुसाइड करने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही पके हुए हैं। पका हुआ पेड़ कभी भी गिर जाता है, पौधा है ना पका हुआ, फल कभी भी गिर जाता है, उसे पता ही नहीं हो कि वो कितना मीठा है। हाँ, डिफाइनिंग जीएक्स, जीएक्स हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, आपने शायद पढ़ा हो, कोई कहेगा सर कॉन्केविटी चेंज होती है और उससे, बिल्कुल ऐसा होता है, टेंजेंट रो होनी चाहिए और कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए। ये किसका केस होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। लेकिन जो डेफिनेशन है वो बता दूं, बोलता है एट एनी पॉइंट x इक्वल टू x1 इन द डोमेन ऑफ fx, f double dash x equal to 0 and change its sign, f double dash x1 equal to 0 and change its sign, or f double dash x1 is not defined, ठीक है। हाँ, आईएमबीटी में बता दूंगा, बहुत सिंपल सी, कोई मतलब नहीं है उसे पढ़ाने का, लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, एट एनी पॉइंट x इक्वल टू x1 इन द डोमेन ऑफ fx, f डबल डैश x1 इक्वल्स टू 0 एंड चेंज इट्स साइन, और f डबल डैश x1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस डेफिनेशन को फॉलो कीजिए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आप कोई फंक्शन दे और आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना है, डबल डेरिवेटिव करें, सिंगल डेरिवेटिव पे रुकना ही नहीं है। जैसे मैक्सिमा मिनिमा किसका केस है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा किसका केस है, dy बाई dx का, बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा किसका केस है, dy बाई dx का। तो हम डबल डेरिवेटिव पे नहीं जाते, ठीक है, वो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट जरूर लगा लेते हैं, लेकिन पहले dy बाई dx को 0 करके वैल्यू निकालते हैं और उसको डबल डेरिवेटिव पे चेक करते हैं। सिमिलरली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसका केस है, डबल डेरिवेटिव का केस है, सिंगल डेरिवेटिव पे रुकना ही नहीं है, ठीक है। सब समझ आ रहा है, ठीक है। दो केस होंगे, मतलब आप क्या करोगे, आपको फंक्शन दिया हुआ है, तुमने एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार डेरिवेटिव किया, उसे 0 करके देखो। अगर वो 0 हो रहा है तो जिस x की वैल्यू पे 0 हो रहा है उसके लेफ्ट और राइट में, जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे, डिफरेंशिएट 0 करके x की वैल्यू निकालते थे, उसके लेफ्ट और राइट पे साइन चेंज करते थे, साइन चेक करते थे। तो अगर वो 0 हो रहा है किसी वैल्यू पे, तो उस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट में हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर आपने देखा डबल डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा लेकिन नॉट डिफाइन हो रहा है किसी x की वैल्यू पर, और वो वैल्यू डोमेन में आ रही है, तो समझ जाइए वो केस क्या है, डबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है, ठीक है। हाँ याद है मुझे, एरर है अप्रोक्सीमेशन, कुछ लोग पूछ रहे हैं, पूछा तो जाता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। और कुछ दिमाग में आया तो वो भी अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये सबको क्लियर है क्या, तो मैं क्वेश्चन शुरू करूं। डीपीपी लगाने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर काफी रहेगा क्या, तो इतना तो रहेगा कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं, ठीक है। अब बाकी आपकी कैसी प्रैक्टिस है मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, इस संडे को क्लास होगी, बिल्कुल अपन क्लास लेंगे, 2 की जगह 3 घंटे की रखें भले ही, लेकिन क्लास जरूर होगी, ठीक है।
इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया ग्राफ ऐसा बन रहा है, ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो ये इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये x1 है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लेफ्ट में कॉन्केविटी क्या थी? डाउन थी, कॉन्केव डाउन। अगर आप ग्राफिकली समझना चाह रहे हैं तो मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, चेंज इन साइन का यही मतलब है। और इसके राइट में क्या हो गया? कॉन्केव अप, कॉन्केव अप। हम जानते हैं कि कॉन्केव डाउन होता है तो y डबल डैश क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉन्केव अप होता है तो y डबल डैश क्या होता था? पॉजिटिव होता था। हमने मिनिमम मैक्सिमम सीखा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? जब y डबल डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बीच में कहीं जीरो हो रहा होगा, तो इस पर y डबल डैश क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो y डबल डैश जहां पर जीरो होता है उसके लेफ्ट और राइट में अगर हम चेक करेंगे तो फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? साइन चेंज होना चाहिए, मतलब कॉन्केविटी डाउन से अप या अप से डाउन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चेंज इट साइन का मीनिंग यही है कि कॉन्केविटी चेंज हो रही हो, डाउन से अप हो रही हो या अप से डाउन हो रही हो, और उस केस में dy बाई डबल डेरिवेटिव जो है जीरो हो रहा होगा। ठीक है, और या फिर ये वाला केस आएगा, तो ये वाला केस कैसा होता है? इस तरह का। ठीक है, इस तरीके का केस होता है। तो इसमें भी कॉन्केविटी तो चेंज हो रही होती है, लेकिन dy बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स को नॉट डिफाइन का केस आता है, जीरो नहीं हो पाते। कुछ ऐसे केसेस आते हैं, मैं क्वेश्चन से बताता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें। हाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बताएं। जीरो पर बीटेक से डर लगने लगा है, बढ़िया है डर, और लोग आएंगे। तू ज्वाइन नहीं करेगा, कोई और ज्वाइन करेगा, तू कहीं भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने में डर तो है ही। अब मजा डर का ही है। छोटे मोटे लोग छोटे मोटे काम करते हैं, बड़े लोग बड़े काम करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कब पढ़ाओगे? इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। साले बस कब खत्म होगा? साले बस, साले बस खत्म होगा जल्दी ही। ठीक है, अब कब खत्म होगा वो देखते हैं। क्लास आज 11:30 तक ही चलेगी, 11:30 तक ही चलेगी आज। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बिल्कुल। एफ डैश एक्स 1/5 एक्स टू द पावर -4/5, एफ डबल डैश एक्स, हमें इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, -4/25 एक्स टू द पावर -9/5, डिनोमिनेटर में जाएगा -4/25 एक्स टू द पावर 9/5। एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 f double dash x is not defined, so it is point of inflection, it is a case of point of inflection. ठीक है,
बहुत बढ़िया। एफ डबल डैश जीरो नहीं हो रहा, पहले डबल डेरिवेटिव तक ले जाएं उसके बाद करें, ठीक है बात। x इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफाइन है, ये समझ में आ रहा है यार? बड़े हैं, फालतू का टाइम पास हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बताएं जल्दी, आगे बढ़ते हैं, देख लें एक बार। डबल डेरिवेटिव करो, जो पॉइंट दिया है वो ठीक है, नहीं दिया होता तो चेक कर लेते पहले कि इसके डोमेन में x इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। x की पावर 1/5 का ग्राफ कैसे बनेगा ये तुम जानते हो, तुम्हें इनवर्स आता है, इनवर्स आता है ना, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ आता है, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ ऐसा बनता है। अब इसे x की जगह x हो गया y की पावर 1/5, x की जगह y की जगह x, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, सो इट इज इनवर्स बेसिकली। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन, अब इसके मिरर इमेज बना दो तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। लाइक दिस, ठीक है। इसमें पता करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। डेफिनेशन बताइए कि एफ डबल डैश एक्स या तो जीरो हो रहा होगा और साइन चेंज करेगा, एफ डबल डैश एक्स या तो जीरो हो रहा होगा और साइन चेंज करेगा, या एफ डबल डैश एक्स किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो रहा होगा जो कि डोमेन में है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है, ठीक है हर्ष। बनाए बनाए, इंडेफिनेट लग रहा है कल से शुरू होगा, देखते हैं कल से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से। एफ डबल डैश एक्स इट इज 6x, जीरो पर जीरो हो रहा है और जीरो प्लस जीरो माइनस लें, जीरो प्लस जीरो माइनस, तो एफ डबल डैश जीरो प्लस पे ये पॉजिटिव होगा और एफ डबल डैश जीरो माइनस पे ये नेगेटिव होगा। अरे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कभी पूछेगा ना मैच दी कॉलम वगैरह में आता है, मैचिंग वगैरह में, ठीक है। तो साइन चेंज कर रहा है और एफ डबल डैश एक्स जीरो हो रहा है, जीरो पे फंक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखता है, ठीक है। बिल्कुल, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, केस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बस मुझे आपको जो थ्योरी बताई है उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं, बस क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं, मैच दी कॉलम में आया है, 2-3 बार आया है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस जो मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आया है। बढ़िया हिमांशु, अच्छी बात है। बिल्कुल, अब इस क्वेश्चन में भी जीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस 7, एफ डबल डैश एक्स इज 12x स्क्वायर
जीरो पे जीरो हो रहा है, लेकिन आप साइन चेंज चेक करना मत भूलना। एफ डबल डैश जीरो माइनस ले लो, जीरो थोड़ा छोटा ले लो तब भी पॉजिटिव आएगा, होल स्क्वायर है, और एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस ले लो तब भी पॉजिटिव है। तो साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस नहीं है भाई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि साइन चेंज नहीं कर रहा है। अगर जीरो होगा तो साइन चेंज करना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो। ये दो ही कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट, ठीक है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक के नेचर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं, ठीक है, या समय थोड़ा कम है, इसके बजाय जो दो एक आध केस और है पहले वो पढ़ा देता हूं, ठीक है, इसके बाद समय रहा तो ये बताऊंगा, अदरवाइज मैं ये बता देता हूं क्योंकि समय थोड़ा कम है, ठीक है। नेचर ऑफ क्यूबिक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और उसके साथ वो दो तीन कंसेप्ट, दो जो क्वेश्चन मतलब जी ऑफ टी वाला था, एफ ऑफ टी मैक्स वाला, उसके क्वेश्चन लेंगे। एरर है अप्रोक्सीमेशन में चाहे वो बताना है, तो ये दो तीन चीजें कंप्लीट करके और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट और वर्टिकल टेंजेंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सब लोगों को पता है क्या? क्रिटिकल पॉइंट इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, अगर आपने dy बाई डी एक्स करा, या मैं लिख देता हूं फॉर, मैं अभी क्रिटिकल पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, फॉर एनी इंटरवल x belongs to a to b if fx is not defined at any point, fx not defined, f dash x not defined, and third f dash x equal to 0, then those points are called critical point, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी इंटरवल देगा आपको और कहेगा इस पर क्रिटिकल पॉइंट बताओ, ठीक है, तो तीन केस होते हैं क्रिटिकल पॉइंट के। एक एफ एक्स नॉट डिफाइन हो रहा है, जहां क्रिटिकल पॉइंट मतलब कोई स्पेशल केस, सिंपल सी बात, क्रिटिकल पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी स्पेशल केस है। जैसे एफ एक्स नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब ए से बी के बीच में मान लो 10x ले लिया, 0 से पाई के बीच में, तो पाई बाई 2 जो होगा जिसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, जो उसके डोमेन में ही लाई नहीं कर रहा, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। मतलब 0 से पाई ले लिया और 10x ले लिया, तो वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है। एफ डैश एक्स जहां पे नॉट डिफाइन हो रहा है, जैसे अभी x की पावर 1/5 लिया था, डिफरेंशिएट करने पर 1/5 1 अपॉन x की पावर 4/5, डिनोमिनेटर 0 हो रहा था जबकि वो डोमेन में था, ठीक है। तो ऐसा इंटरवल पे जहां पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो रहा हो वो केस, ठीक है। और तीसरा केस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये बात ध्यान रखना, इट मींस इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और मैक्स और मिन, ठीक है। इसका ये मतलब निकल रहा है एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। अब वो उस पर मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है, उस पर इंक्रीजिंग है नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर जो भी इंटरवल दिया होगा, इस पर क्वेश्चन जनरली आते नहीं, जनरली यही वाला केस आता है, पॉलिनोमियल का केस देता है, तो फंक्शन को चेक नहीं करना पड़ता, वो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो रहा है, शार्प कॉर्नर का केस होगा, ठीक है, या वर्टिकल टेंजेंट का केस होगा, जो वर्टिकल टेंजेंट में बता रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ,
तो अगर कोई फंक्शन नॉट डिफाइन है, एफ एक्स नॉट डिफाइन है, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन है और एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, मैक्सिमा हो मिनिमा हो, हमें चेक नहीं करना है। हम बस ये कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स को जीरो करके जो एक्स की वैल्यू आ रही है, अगर वो ए और बी के बीच में आ रही है, तो वो पॉइंट भी क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट बहुत सिंपल सा केस है। आपने y इक्वल टू एफ एक्स लिया, dy बाई डी एक्स किया, मतलब एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स करने के बाद इफ एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू x1 इन द domain of fx, then it has vertical tangent at x equal to x1। ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीज डिक्रीजिंग करके वर्टिकल केवल क्रिटिकल पॉइंट लिख दे, क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स जीरो होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स जीरो कैसे हो सकता है, तुमने कर दी ना वही वाली बात, एक्स क्यूब, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, ये जीरो हो रहा है जीरो पे, लेकिन जीरो प्लस जीरो माइनस एफ डैश जीरो प्लस क्या है, पॉजिटिव है, एफ डैश जीरो माइनस क्या है, पॉजिटिव है। अरे साइन चेंज ही नहीं कर रहा, तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दे रहा है। एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। ठीक है, एक और खास बात बताता हूं, एक अजीब सी बात है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस होते हैं जिसमें एफ डबल डैश एक्स जीरो होता है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस होते हैं, नहीं जरूरी नहीं है, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। हमें मतलब नहीं है मैक्सिमम मिनिमा से, हमें मतलब नहीं है इंक्रीज डिक्रीजिंग से। अगर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, वो क्रिटिकल पॉइंट है, दैट्स इट। जिस पॉइंट पे हो रहा है वहां पे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जितने भी केस होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, जहां पे एफ डबल डैश एक्स जीरो होता है और साइन चेंज करता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट रो होती है विच क्रॉस दी, मैं यहां पे नोट करके लिखवा दूं, कभी स्टेटमेंट में पूछ लेगा तो, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at the point of inflection, tangent will draw and cut the curve at that point। मतलब क्रिटिकल पॉइंट का जो केस होता है जिसमें एफ डबल डैश एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है, साइन चेंज कर रहा है, उस केस में उस एक्स की वैल्यू पर लाइन जो है टच नहीं करती, लाइन डिफाइन करती है, टेंजेंट डिफाइन करती है और कट करके जाती है। जैसे इसी को ले लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स किया 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स किया 6x, जीरो किया, x की वैल्यू जीरो आ गई, x की वैल्यू जीरो पर जीरो प्लस जीरो माइनस, एफ डबल डैश जीरो प्लस क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, एफ डबल डैश जीरो माइनस क्या हो रहा है, नेगेटिव है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कॉन्केविटी डाउन से अप हो रही है जीरो पे। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालो,
x इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश है 0, मतलब टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स क्या होता है भाई, टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है। पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट है 0,0, अरे x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। पॉइंट है 0 0, स्लोप है 0, तो y इक्वल टू 0 लाइन आ रही है, तो जो x एक्सिस है ये टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाली हमने। और टेंजेंट क्या कर रही है, कर्व को कट करके जा रही है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो कर्व को कट करके जाती है, टच करके नहीं जाती है। बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है लेकिन है, ठीक है। देख लें भाई, कुछ लिखना हो लिख लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय बचा है, एरर अप्रोक्सीमेशन ही बता देता हूं, बकवास सा कंसेप्ट है, ठीक है, मैं बता देता हूं। लिखना हो लिख लें, है अभी अपने पास 7-8 मिनट है, आराम से हो जाएगा। एक केस रह जाएगा बस क्यूबिक वाला, वो देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। सभी लोग मौजूद रहें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर dy बाय dx अगर 0 होता है तो मैक्स या मिन का केस होता है, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें dy बाय dx 0 हो रहा है लेकिन फंक्शन तब भी इंक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं दे रहा है। फिर ये केस बताया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो केस होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट क्रॉस करके जाती है, टच करके नहीं जाती, कट करके जाती है, ठीक है। ठीक है, इसके सवाल मैं उसमें दे रहा हूं, डीपीपी में दे रहा हूं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। बहुत रेयर है मिसलेनियस केस, मतलब बहुत रेयर, कभी पूछ ले तो फिर पता होना चाहिए, ठीक है, पता सब कुछ होना चाहिए हमें, ठीक है, बढ़िया। अच्छा 1 मिनट बच्चों, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन देखो, एरर अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, एरर जो है उसे फिक्स किया जा सकता है, वो फिक्स लिया जा सकता है। अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो फाइंड नहीं किया जा सकता, उसकी अप्रोक्सीमेटी भी निकाली जाती है। जैसे आपने फिजिक्स के कोई वो देखे हो इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट देखे हो तो मेजरमेंट के साइड में लिखा रहता है, स्केल के साइड में ±0.25, ठीक है, कि मतलब इसके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। तो एरर जो है वो फिक्स केस है, अप्रोक्सीमेशन एजम्पशन है, ठीक है। मतलब अब आपने थ्रो किया, किसी पत्थर को आपने थ्रो किया, ठीक है, अब वो पैराबोलिक पाथ पे है और आप अचानक से उसकी स्पीड निकालते हैं वहां पे। अब उसकी स्पीड वहां पे कैसे निकाल सकते हो यार, तो नेचुरली जो भी स्पीड आएगी वो अप्रोक्सीमेट ही आएगी, वो आप फाइनाइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि एरर अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है। देखो समझ लें, यहां पर ये पॉइंट था, ये एक्स था, ठीक है, सपोज दैट दिस इज एक्स। आपने इससे थोड़ा सा आगे डेल्टा एक्स आगे ये पॉइंट लिया, सो इट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये कितना है, ये लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स, ये हाइट कितनी थी, दिस इज वाई, ये हाइट थी वाई, तो नेचुरल है ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी,
y प्लस डेल्टा वाई, सो दिस इज डेल्टा वाई। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये हो रहा है डेल्टा, अगर मैं ये एंगल लूंगा, देखना समझना, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और एक टेंजेंट ड्रॉ की, सुंदर सी एक टेंजेंट ड्रॉ की, एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। एक ये एंगल है, तो ये एंगल क्या देगा, ये अगर थीटा बोलूं तो ये टेंजेंट का स्लोप देगा, टेन थीटा, ये क्या है, dy बाय dx, ठीक है। और ये जो बड़ा एंगल है, यहां से यहां तक क्या है, डेल्टा y डेल्टा x है, और ये यहां इतनी हाइट कितनी है, ये dy है और ये dx है, dx सेम है, डेल्टा x, अरे टेन थीटा अगर लूंगा तो dy और dx, डेल्टा x सेम आएगा, लेकिन डेल्टा y और dy में अंतर आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट ले ले, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को इस तरफ लाता जाता हूं तो क्या होता है, ये एंगल छोटा होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम कहते हैं, जब डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 लेते हैं तो dy और डेल्टा y दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको कोई फंक्शन, अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा ये समझना, ठीक है। मान लो y इक्वल टू बोलेगा कि आपको रूट ऑफ 38 की वैल्यू बताएं, रूट ऑफ 38 की वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 38, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन मानूंगा y इक्वल टू रूट एक्स, मैं एक फंक्शन मानूंगा y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। तो dy बाय dx डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया 1/2 रूट एक्स, इसी dy बाय dx को क्या लिख देंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स, तो डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा x बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम सर खाना भी खाना है, ठीक है। तो यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यहां से शुरू करेंगे, और फिर अपन एक कंसेप्ट बताना है बस, जो छोड़ा हुआ है नेचर ऑफ क्यूबिक का, वो बताऊंगा, और उसके बाद 1-2-3 क्वेश्चन जो टी पे बेस है, ठीक है, वो देखेंगे, और वो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहीं तक रख रहा हूं आज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। यहीं से शुरू कर